क्लास 12 के मेरे सभी शेर और शेरनियों प्रैक्टिकल वाइवा देने जा रहे हो तो मात्र एक छोटू सा वीडियो इसको देख लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें मैंने सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। ठीक है ना, टेंशन को कैसे भगाया जाए। ठीक है ना, देखो यहाँ पर नियम सब मेरे भाई ताबड़तोड़, एक यहाँ पे बस केवल मैं पॉइंट लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में इजी रहे। ठीक है ना, तो आइए करते हैं मेरे भाई ताबड़तोड़ शुरुआत। न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई। एम के सर जी आ गए, जी लगाना मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी ये टेंशन दूर होगा। ठीक है ना, देख भाई पहली बात कि प्रैक्टिकल वाइवा में आपके सर जी कह देंगे कि बेटा ये बताओ ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम क्या होता है तो बच्चा गाना गा के कहेगा कि सर जी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, खेला। तो कहना कि सर जी प्रत्येक दशा में विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वह नियतांक होता है। क्या होता है भैया, नियतांक होता है। कुछ लोग इसी को कहते हैं कि V प्रोपोर्शनल I होता है। नियतांक का नाम लेते ही आपके सर जी पूछेंगे कि बाबू रे, ए बाबू बताओ नियतांक को क्या कहते हो। तो कहना बेटा आर, आर कहते हैं सर जी, प्रतिरोध कहते हैं। कहेंगे तब बताओ आर का मात्रक क्या होता है। कहते बेटा ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और वोल्टेज करंट के बीच जो ग्राफ खींचते हैं वो एक सीधी रेखा में होता है। और इसी में तुम गाना गा के बोले हो कि भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अच्छा, तो कहेंगे बेटा भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब क्या है। तो कहिएगा कि सर जी इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है ना, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ताप दाब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखो इसके बाद तुम्हारा हो सकता है आपके सर जी कूलाम का नियम पूछ दे। देखो नियम कितने कितने हैं, देखो कूलाम का नियम पूछ दे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको आता है तो वाह वाह, नहीं आता है मेरे भाई तभी मुंह डलाइएगा कि सर जी एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये के का मान क्या होता है सब कुछ बताइएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे देखो सभी के बारे में नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है ना, फिर देखो किरचॉफ का नियम मेरे भाई पूछ सकते हैं, नियम पर संबंधित। ठीक है ना, किरचॉफ का नियम क्या होता है, दो नियम होता है। तो जिस बच्चे को आएगा, जैसे मान लो 5 बच्चे गए, 4 बच्चे गए एक साथ गए, तो जिस बच्चे को आएगा अपना हाथ उठा देगा, सर जी मुझे आ रहा है, बताएं बताएं। तो अब वो बच्चा कुछ बता रहा है, यदि बगल वाले को आ रहा है तुरंत बोलेगा सर जी मुझे बताएं। ऐसे भाई करना होता है प्रैक्टिकल, फिजिक्स प्रैक्टिकल का ये हो रहा है वीडियो वाइवा के लिए ताबड़तोड़। मेरे भाई टेंशन को तुम भूल जाओ, टेंशन तुम्हारा अभी इस वीडियो में दूर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम क्या होता है, यदि ये किसी संधि, सुनो, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली, न तेरी वाली न उसकी वाली, मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है। और संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे भाई, पढ़ लीजिएगा। सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट होता है। देख भाई किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू सिग्मा EMF होता है। तो कहने का मतलब इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर से। लेंज का नियम पूछेंगे कि सर जी बेटा बताओ तो लेंज का नियम क्या होता है। तो कहिएगा सर जी पापा ने पैदा किया, पापा का विरोध की, पापा ने पैदा किया, जब हम पापा का विरोध करते हैं वही तो लेंज का नियम है। मतलब जिसके वजह से ये बचवा उत्पन्न होता है वह उसी का विरोध करता है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होता है। नहीं समझे, देख भाई जैसे कि ये करेंट और EMF, प्रेरित EMF की दिशा सदैव ऐसी होती है, EMF मतलब विद्युत वाहक बल की सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारक का विरोध करता है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होता है। आई और EMF उसी का विरोध करेगा जिससे यह उत्पन्न होता है। लेंज का नियम कहलाता है फैराडे के सेकेंड लॉ को लेंज नियम आप लोग जानते हो। तो मतलब मेरे भाई यहाँ पर लेंस ये नियम से संबंधित प्रैक्टिकल वाइवा क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आपके सर जी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चल भाई अभी यहाँ पे देखिए मात्रक मेरे भाई, तो मात्रक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाइवा में आता है। प्रैक्टिकल वाइवा में मात्रक का मतलब अभी जो बताए थे ओम का, ये क्या कहते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बताओ भाई।
प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, पावर का मात्रक क्या होता है बताओ, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट लगा देंगे, कहते लोग कहते हैं वाट लगा देंगे, वाट वाट माने पावर, ठीक है ना बेटा, और क्या होता है, ठीक है ना, ऐसे सब पूछेंगे। तो P इक्वल टू क्या होता है भाई, W/T होता है, W का मतलब जूल हो गया और ये T का मतलब सेकेंड हो गया, जूल पर सेकेंड हो जाएगा। कहेंगे बेटा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताओ, तो करंट का मात्रक क्या होता है सर जी, हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। तो एक ठो मात्रक भैया एम्पियर होता है, करंट का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। कहेंगे बेटा और बताओ तो कहेंगे सर जी Q का मतलब गुलाम हो गया और ये तुम्हारा हो जाएगा पर सेकेंड हो जाएगा, गुलाम पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर मेरे भाई कोई भी मात्रक आपके सर जी पेपर में पूछ सकते हैं। तो और देखो ये बोर्ड एग्जाम में भी काम देगा मेरे भाई, ये तुम्हारा एक बेसिक आइडिया है, ठीक है ना। और इसमें जितने भी मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में उसको मैं बाद में हो जाएगा, अभी चल रहा प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है ना, अभी बस चल रहा वीडियो प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है, ताबड़तोड़। चल भाई, तो मतलब आपको एक आइडिया मिल गया कि भैया मात्रक से भी क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन, ठीक है ना। चल भाई, तो यहाँ पे देखिए बीमा, अब इसी में मेरे भाई बीमा भी पूछ सकते हैं, कभी कभी बोलेंगे बेटा ऊर्जा के बीमा क्या होती है, ऊर्जा की बीमा, सर जी ट्रिक सिखाए थे एम के सर जी, ml2 T की पावर -2, कौनो ऊर्जा आ जाए मेरे भाई, कोई भी ऊर्जा आ जाए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, हाँ कार्य भी एक ऊर्जा है, सबकी बीमा यही होती है भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई बीमा से भी क्वेश्चन आता है, और आप अपने अपने क्लास 12th के फिजिक्स में हुए, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है बीमा वाला उसको भी देख लीजिएगा एक नजर, ठीक है, बीमा वाला। तो या नहीं भी मान लीजिए पेपर में पूछते हैं सर जी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन में, तो आपको आगे काम देगा भाई, ठीक है ना। चल भाई, उसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला, यहाँ पर ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर से संबंधित मेरे भाई क्वेश्चन, देख भाई ट्रांसफार्मर से जुड़े क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके सर जी पे मूड पे करता है। कहेंगे बेटा ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो कहेंगे सर जी यह एक स्टैटिक डिवाइस होता है, मतलब इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। और ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है। कहेंगे बेटा डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है, तो कहिए कि सर जी डीसी पर कार्य कराएंगे ना तो इसकी वाइंडिंग जो है ना, गर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, वाइंडिंग जो है गर्म हो जाएगी, जब गर्म हो जाएगी तो धीरे धीरे गर्म होने के बाद धुआं 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 फेंक देगा मेरे भाई, तो डीसी पर नहीं करते हैं, ठीक है, अंदर खेला है, ठीक है ना। अच्छा ट्रांसफार्मर भाई करता क्या है, वोल्टेज लेवल को कम अधिक करता है, वोल्टेज लेवल को कम अधिक करता है, लेकिन भैया आप पूछेंगे कि बेटा ये बताओ, ठीक है, इसमें क्या सेम रहता है, तो कहें सर जी इसमें पावर भी सेम रहता है और साथ में फ्रीक्वेंसी, मतलब बोले तो आवृत्ति भी सेम रहती है, इस बात को भी ध्यान देना मेरे शेरों शेरणियों, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, आवृत्ति भी सेम रहता है, जो देंगे वही लेंगे, ठीक है ना, जो बोएंगे वही पाएंगे, वही काटेंगे मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी सेम होता है, लेकिन वोल्टेज करंट जो है अलग अलग होता है, ठीक है, इनपुट का अलग आउटपुट का अलग, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई कहेंगे सर जी स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, कहिएगा सर जी यदि सेकेंडरी उधर वाला सेकेंडरी का वोल्टेज अधिक है तो स्टेप, सेकेंडरी का वोल्टेज कम है तो स्टेप डाउन। सर जी उधर क्या कर रहे हैं, देखो इधर वाला प्राइमरी होता है, देखो इधर वाला जो है जो होता है ये वाला, देखो ये वाला ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। अब बिचवा वाले को बोलते हैं कोर, आज एक बच्चा कमेंट किया सर जी इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, आयरन कोर संकेत है, ठीक है ना। तो यदि इसकी यहाँ पे वोल्टेज अधिक मिल रहा है, मतलब इसका इसमें फेरों की संख्या अधिक है, अधिक रहेगा तो स्टेप अप, क्योंकि वोल्टेज भी अधिक है स्टेप अप, और इसका संख्या टर्न का जो है कम रहेगा स्टेप डाउन, अंदर खेला है पढ़ लेना भाई। तो ये कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग मुंह जरूर चलाइएगा, प्रैक्टिकल वाइवा क्लास 12 प्रैक्टिकल वाइवा व्हीट स्टोन ब्रिज से संबंधित मेरे भाई कोई भी आएगा क्वेश्चन, पहली बात बोलिएगा कि सर जी 4 प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था होती है जब यहाँ पर P/Q = R/S कर देते हैं, तब इस समय क्या होता है भैया, बिचवा में एक लगा होता है धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा होता है, इसमें कोई विक्षेप नहीं, तो कोई विक्षेप नहीं होता है। अच्छा यानी P/Q = R/S यदि हम लोग कर देंगे, ऐसे बना ना फिगर, अब देखो भाई वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, देख भाई ठीक है ना, ऐसे बना होता है ना, आप लोग कर लीजिएगा, रफ टाइप भाई हो रहा है, देखो यदि इसमें ऐसे हम लोग व्यवस्था कर दें P/Q = R/S, तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, खेला हो जाएगा।
तो भैया इसको बैलेंस ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है ना। और इस यही सिद्धांत पे कार्य करता है, अंदर खेला है। तो इसके अंदर का भाई मसाला बन चुका है, वीडियो देख लीजिएगा, खोजिएगा वीडियो में जाके मिल जाएगा, ठीक है। चल भाई, मीटर ब्रिज वाला अभी अभी मेरे भाई मसाला बन चुका है। मीटर ब्रिज किस पर कार्य करता है, तो यही व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे भाई, ठीक है ना। ये सब टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई है, ठीक है ना, कार्य करता है, ठीक है। ये भी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालता है कंडक्टर का, ठीक है ना। सर जी कहेंगे कंडक्टर बेटा क्या होता है, चालक किसे कहते हैं। अरे सर जी, जिसमें करंट आसानी से फ्लो होता है, जिसमें करंट आसानी से फ्लो होता है उसे तो वैसी तो कहते हैं चालक। अच्छा, नाम बताओ, सबसे अच्छा चालक कौन है बताइए। तो कह रहे हैं बेटा सर जी सबसे अच्छा चालक तो चांदी सोना है, लेकिन बहुत महंगा है। क्यों महंगा है, तो क्यों नहीं प्रयोग करते हो। अच्छा है, तो सर जी महंगा है, नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत साल पहले आया था मोहनचवा आया था, बाद में चोटी कटवा आया, और इतना महंगा महंगा तार लगा देंगे तो जय जय हो जाएगा, तार कटवा आ जाएगा, लेके चल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो सोना चांदी का तार प्रयोग नहीं करते हैं, इसके बदले में ये कापर का प्रयोग करते हैं, लेकिन कापर भी भाई महंगा है। तो घर के अंदर वायरिंग में करते हैं, ठीक है ना, वायरिंग करते हैं, वाइंडिंग में करते हैं, लेकिन जो लाइन जो जाती है ना, ठीक है, टीएल डीएल खंभे पर, उसमें जो है एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, ACSR वाला। तो अंदर खेला है कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसमें कहेगा कि भैया नाइक्रोम का तार, कौन सा तार बोलो जी, तो नाइक्रोम का तार, मैग्नीन का तार लगाते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है ना। सब अंदर खेला है, अभी वीडियो बना है, देख लेना, ठीक है ना। देख भाई रुक जाओ, अब देखो बेसिक क्वेश्चन मेरे भाई आपके सर जी बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, और ये मूड पर डिपेंड करता है क्या पूछ देंगे, कोई ठीक नहीं, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहेंगे बेटा ये बताओ रेक्टिफायर तुमने पढ़ा है, तो कहोगे हाँ सर जी हमने पढ़ा है। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में बदलता है। अच्छा, AC को DC में बदलता है, लेकिन मेरे भाई ये प्योर DC नहीं होता है, ठीक है ना। अंदर सारा खेला है, इसके बाद फिल्टर लगाते हैं, ठीक है ना। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, हाफ वेव, फुल वेव। कहेंगे बेटा डायोड का पिक्चर बनाओ, तो देखो सिंबल वाला डायोड, PN डायोड, ले भाई ये P हो गया, N हो गया, PN डायोड। फॉरवर्ड बायस में कब रहता है कि सर जब P को दे देते हैं यहाँ पे प्लस, N को देते हैं माइनस, P को पॉजिटिव N को निगेटिव, सेम लव यू सेम, P पॉजिटिव N निगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनति बोलते हैं। और ये उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, उल्टा हो जाएगा, P को पॉजिटिव, ये P को दे देंगे निगेटिव, इसको दे देंगे N को दे देंगे पॉजिटिव, तो जा खेला खत्म, RB बायस, रिवर्स बायस करते हैं, ठीक है ना। पश्च अभिनति कहते हैं उसको, अंदर खेला है। इसका VI ग्राफ खींचिए भैया, VI ग्राफ यहाँ पे ऐसे बनता है, तो अंदर खेला हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो है आप लोग जानिएगा, ठीक है। LED का संकेत क्या होता है भाई, देखो LED यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लाइट जो है निकलता है, देखो लाइट निकलता है, ये क्या है LED है, और यही लाइट यदि अंदर गिरेगी तो हो जाएगा ये हो जाएगा भैया फोटो डायोड, ठीक है ना। ये FB में काम करता है, ये RB में काम करता है, ठीक है। फोटो, इसका नाम है फोटो डायोड, इसका नाम क्या भैया, LED लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है भैया। चल भाई देखो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट जो आपको मिला रहता है उससे क्वेश्चन सर जी पूछ देते हैं। वीडियो लंबा हो चुका हम जानते हैं, ठीक है ना, 10 मिनट से हो रहा होगा, ठीक है। तो भैया प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट में आपको जो मिला रहेगा फिजिक्स प्रैक्टिकल लेने जा रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ लिखे रहते हो ना, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा आपका क्या मिला ऑब्जेक्ट, पहला ये क्वेश्चन होता है, उसके बाद पूछेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को याद कर लेना। जो चार्ट पेपर, हाँ ये गरम मसाला, यदि चार्ट पेपर बनाए होगे तो चार्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि आपके सर जी इसको चार्ट पेपर को देखते ही इसी से क्वेश्चन करने लगते हैं। बेटा ये क्या है, ये बनाए हो, अच्छा ये क्या होता है, अच्छा ये क्या होता है, तुमको फंसाएंगे, लेकिन तुम फंसने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब मेरे भाई फंसना नहीं, कुछ ना कुछ बोलना। उसके बाद मेरे भाई टीचर के मूड पर डिपेंड करता है। ये तो हो गया भाई, देखो समुंदर है, और आप मुझे बताइए, आप अपने स्कूल में भाई कुछ न कुछ मौसम दिए होंगे ना, कुछ विद्यालय वाले लूट लेते हैं मुझे पता है, तो वो मौसम भाई जो दिए रहते हो, वो मौसम आप लोगों को 29, 30, 28 ये दिला देता है, ठीक है ना। टेंशन लेने का नहीं भैया, गर्दा मचाने का। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन मेरे भाई हुआ है MK सर जी, देखो भैया जी लगाना जरूर, ये वाला जी, ठीक है ना, जी लगाओगे तभी चैनल जो है सर्च में आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत
हम वीडियो कम बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों का सपोर्ट प्यार मिलेगा तो गर्दा गर्दा मच जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा और आप लोग समझदार हैं यार, ठीक है। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो मेरे भाई, क्योंकि हमारा वीडियो जो भी आता है छोटा ही रहता है, ताबड़तोड़ रहता है। बाय बाय।